हेलो दोस्तों, मैं कबीर स्वागत करता हूँ आप सबका इस सेशन में। तो चलिए आज के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। चोक। दोस्तों, इस वर्ड के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि ब्लॉक करना या फिर गला घोटना या गला घोटना, या फिर जब आप किसी खास फीलिंग से भरे होते हैं तो उस समय आप कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसे भी चोक होना कहा जाता है। चलिए इस पर आधारित एक सेंटेंस देखते हैं। द प्रोटेस्टर्स हैव चोक्ड दिल्ली। अर्थात प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को ब्लॉक कर दिया है। स्नोबॉल, इसका अर्थ होता है एकाएक आकार में बड़ा हो जाना या महत्व में बड़ा हो जाना, यानी कि साधारण तौर पर हम कहें तो क्या एक वृद्धि को स्नोबॉल होना कहा जाता है। सेंटेंस देखिए। द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज स्नोबॉलिंग इन द कैपिटल। अर्थात किसानों का प्रदर्शन राजधानी में एकाएक से बड़ा हो रहा है। अर्थात प्रदर्शन का जो इंटेंसिटी है और उसका पैमाना है वह बढ़ता जा रहा है। टेनेसिटी, इसका अर्थ होता है अटलता। अर्थात किसी पॉइंट पर अटल होना मुश्किलों के बावजूद। सेंटेंस देखिए। इट वुड बी फुलिश टू अंडर एस्टिमेट देयर टेनेसिटी। अर्थात यह मूर्खतापूर्ण होगा उनके टेनेसिटी को कम आंकना। अंडर एस्टिमेट का अर्थ होता है कम आंकना। फ्ले, इस वर्ड का अर्थ होता है कटु आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना, और इसका अर्थ जानवरों का खाल छीलना भी होता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ फ्लेड द सेंटर। द सेंटर का अभिप्राय है केंद्र सरकार। तो सेंटेंस कह रहा है कि विरोधी नेता, अर्थात एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो उस लीडर ऑफ अपोजिशन ने केंद्र सरकार का कड़ा आलोचना किया है। मॉर्टगेज, इसका अर्थ होता है गिरवी रखना। सेंटेंस देखिए। अ लीडर हैज़ अक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ सीकिंग टू मॉर्टगेज द कंट्री टू द रिच। इस सेंटेंस का अर्थ है कि एक नेता ने आरोप लगाया है सरकार पर। कैसा आरोप लगाया है? तो देश को अमीरों के पास गिरवी रखने का कोशिश करने का सरकार का इंटेंशन है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इनैक्ट, इसका अर्थ होता है किसी कानून को पास करना, और इसका अर्थ किसी रोल को प्ले करना भी होता है। सेंटेंस देखिए। द लॉज हैव बीन इनैक्टेड विदाउट फॉर्जिंग एनी कंसेंसस विथ फार्मर्स।
कंसेंसस का अर्थ होता है सहमति। तो सेंटेंस कह रहा है कि लॉज, किसी खास लॉज की बात हो रहे हैं, वे पास किए गए हैं किसानों के साथ बिना सहमति बिठाए। रेप्रिमॉन्ड, इसका अर्थ होता है फटकारना, डांटना। सेंटेंस देखिए, हिज टीचर रेप्रिमांडेड हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर, अर्थात उसके टीचर ने उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए डांटा, फटकारा। फॉरबिड, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को नहीं करने का आदेश देना, निषिद्ध करना। सेंटेंस देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स चाइल्ड मैरिज, अर्थात हमारा संविधान बाल विवाह को फॉरबिड करता है, मना करता है। प्लेज, इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर सीरियस प्रॉमिस करना। सेंटेंस देखिए, ही प्लेज टू हिज पेरेंट्स नॉट टू ड्रिंक, अर्थात उसने अपने पेरेंट्स से ड्रिंक नहीं करने का सीरियस प्रॉमिस किया। टच अपॉन, इसका अर्थ होता है जिक्र करना, मेंशन करना, बिना डिटेल में गए हुए। सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर टच्ड अपॉन वेरियस इश्यूज ड्यूरिंग हिज स्पीच, अर्थात प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के दौरान विभिन्न मुद्दों को मेंशन किया, अर्थात विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। तो दोस्तों, कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।